सोचो, अगर तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दिया जाए, तुम्हारे पास सेना हो, ताकत हो, सम्मान हो और पूरा साम्राज्य तुम्हारे आदेश पर चलता हो, लेकिन फिर भी हर सुबह उठते समय तुम्हें खुद को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करना पड़े, तुम्हें अपने मन से लड़ना पड़े, तुम्हें अपने आलस को हराना पड़े। यही कहानी है रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस की। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि इतिहास के सबसे महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक थे। उनके पास शक्ति थी, धन था, सम्मान था, लेकिन फिर भी वह जानते थे कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को एक निजी डायरी में लिखा था। वह किसी किताब के रूप में प्रकाशित करने के लिए नहीं लिख रहे थे, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए लिख रहे थे। बाद में वही डायरी दुनिया के सामने आई और आज हम उसे मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। इन लेखों में मार्कस ऑरेलियस ने एक ऐसी चीज़ के बारे में बार बार लिखा जो आज भी लाखों लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। आज की दुनिया में हमें लगभग सब पता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें पता है कि हमें फ़ोन कम इस्तेमाल करना चाहिए, हमें पता है कि हमें अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम टालते रहते हैं। हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। समस्या यह नहीं है कि हमें रास्ता नहीं पता, समस्या यह है कि हमारे पास अनुशासन नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने डिसिप्लिन के बारे में 10 ऐसे सिद्धांत लिखे थे जो आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने 2000 साल पहले थे। अगर तुम इन सिद्धांतों को सच में समझ लेते हो तो तुम सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदलोगे, तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। पहला सिद्धांत है, अपने उद्देश्य को खोजो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, मुझे काम पर जाना ही होगा क्योंकि मैं एक इंसान हूं। अगर मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया है, तो मुझे शिकायत किस बात की। इस एक वाक्य में बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। जब इंसान के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, तब हर काम बोझ लगता है। सुबह उठना मुश्किल लगता है, मेहनत करना भारी लगता है और हर काम को टालने का मन करता है। लेकिन जब इंसान को पता होता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तब वही मेहनत उसे ऊर्जा देने लगती है। सोचो कि तुम रास्ते में गाड़ी चला रहे हो और अचानक तुम्हारी कार का टायर पंचर हो जाता है। तुम थके हुए हो सकते हो, मौसम खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम टायर बदलोगे क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य साफ है, तुम्हें आगे बढ़ना है। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो तुम्हें रोज लिखना होगा। अगर तुम कलाकार बनना चाहते हो तो तुम्हें रोज अभ्यास करना होगा। अगर तुम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें रोज अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना होगा। तुम्हें किसी जादुई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक स्पष्ट उद्देश्य चाहिए जो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर कर दे। असल में डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता। मोटिवेशन कुछ दिनों के लिए आता है और फिर चला जाता है। असली डिसिप्लिन तब आता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। जब तुम्हारे पास एक मजबूत कारण होता है तो तुम्हारा मन खुद तुम्हें आगे धकेलता है। धीरे धीरे वही काम जो पहले मुश्किल लगता था तुम्हारी आदत बन जाता है। यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत है। लेकिन सिर्फ उद्देश्य होना ही काफ़ी नहीं है। बहुत से लोगों के पास बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन काम करना मुश्किल है। यही वजह है कि मार्कस ऑरेलियस ने डिसिप्लिन का दूसरा सिद्धांत बताया, खुद पर भरोसा करना और कार्रवाई करना। उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है, लेकिन कार्रवाई तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे तो कोई भी सपना सच नहीं होगा। इसलिए अगला सिद्धांत यह सिखाता है कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में कैसे बदलना है और हर दिन कैसे आगे बढ़ना है। और यही वह जगह है जहां असली सेल्फ डिसिप्लिन शुरू होता है। लेकिन सिर्फ उद्देश्य जान लेना ही काफ़ी नहीं होता।
दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े सपने हैं, शानदार आइडियाज़ हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि सपना होना और उस सपने के लिए रोज़ काम करना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। यहीं पर मार्कस ऑरेलियस का दूसरा सिद्धांत सामने आता है, खुद पर भरोसा करो और कार्रवाई करो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अपनी इच्छाओं को पत्थर की तरह कठोर बना दो, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें अपने ही ऊपर भरोसा करना होगा। दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगी, कोई और तुम्हें धक्का देकर आगे नहीं बढ़ाएगा। तुम्हें खुद ही उठना होगा, खुद ही चलना होगा और खुद ही मेहनत करनी होगी। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, काम करना, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। बहुत लोग तब तक काम करते हैं जब तक उनका मन करता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तब वे रुक जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग अलग होते हैं। वे तब भी काम करते हैं जब उनका मन बिल्कुल नहीं करता। वे जानते हैं कि भावना बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है। अगर तुम सच में किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ लक्ष्य तय नहीं करना होगा, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक साफ योजना भी बनानी होगी और उस योजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। बड़े लक्ष्य अक्सर हमें डराते हैं। जब हमें लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है तो हमारा दिमाग हमें टालने के लिए बहाने बनाने लगता है। इसलिए समझदार लोग अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांट देते हैं। मान लो तुम्हारा लक्ष्य एक किताब लिखना है। अगर तुम हर दिन यह सोचोगे कि मुझे पूरी किताब लिखनी है तो शायद तुम शुरू ही नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम खुद से कहो कि मुझे आज सिर्फ एक पेज लिखना है तो वह काम अचानक आसान लगने लगता है। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़े परिणाम बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस यह भी समझते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मन होता है। हमारा मन हमें बार बार कहता है, आज मत करो, कल कर लेना। लेकिन अगर तुम हर बार अपने मन की सुनोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग अपने मन को आदेश देना सीखते हैं। वे अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या आती है। बहुत से लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। वे शुरुआत में उत्साह से भरे होते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि मार्कस ऑरेलियस ने तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया, हर दिन उपस्थित रहो। उन्होंने लिखा था, अपनी ज़िंदगी को एक एक एक्शन से बनाओ और संतुष्ट रहो अगर हर एक्शन अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि महान उपलब्धियां अचानक नहीं होती, वे हजारों छोटे एक्शंस का परिणाम होती हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना, यही असली शक्ति है। सोचो एक जिम जाने वाले व्यक्ति के बारे में। अगर वह एक दिन में 10 घंटे जिम कर ले तो क्या वह तुरंत मजबूत बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वह रोज़ सिर्फ 30 या 40 मिनट जिम जाए तो कुछ महीनों में उसका शरीर बदल जाएगा। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है, हर दिन उपस्थित रहने की आदत। कई बार तुम असफल भी हो सकते हो सकता है किसी दिन तुम अपना काम न कर पाओ, लेकिन एक गलती तुम्हारी पहचान नहीं बनाती। असली बात यह है कि तुम अगली सुबह फिर से उठो और फिर से कोशिश करो। एक बुरा दिन बुरी जिंदगी नहीं बनाता, एक बुरा सप्ताह भी तुम्हें असफल नहीं बनाता। लेकिन अगर तुम हार मान लेते हो तब समस्या शुरू होती है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग असफलता से डरते नहीं, वे जानते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस का अगला सिद्धांत और भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें कभी कभी जानबूझकर अपने जीवन को थोड़ा मुश्किल बनाना चाहिए। और यही चौथा सिद्धांत है, स्वेच्छा से कठिनाइयों का अभ्यास करना। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि आराम इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर बना देता है। जब जीवन बहुत आसान हो जाता है तब हमारा मन भी नाजुक हो जाता है। थोड़ी सी परेशानी आते ही हम टूट जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, हार मान लेते हैं। इसलिए उन्होंने एक अजीब लेकिन बेहद
शक्तिशाली अभ्यास की सलाह दी, स्वेच्छा से कठिनाइयों का अभ्यास करना। उन्होंने लिखा था, हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुद को अनुशासित करना चाहिए और फिर धीरे धीरे बड़ी चुनौतियों की ओर बढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर तुम अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो तो कभी कभी जानबूझकर अपने आराम को चुनौती दो, क्योंकि जब तुम खुद को छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करना सिखाते हो तब बड़ी मुश्किलें तुम्हें डराती नहीं हैं। आज की दुनिया में हम आराम के इतने आदी हो चुके हैं कि थोड़ी सी असुविधा भी हमें परेशान कर देती है। अगर इंटरनेट धीमा हो जाए तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम शिकायत करने लगते हैं। लेकिन जो लोग सच में मजबूत बनना चाहते हैं वे अपने मन को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए स्टोइक दार्शनिक अक्सर वॉलंटरी हार्डशिप का अभ्यास करते थे। इसका मतलब है कि कभी कभी जानबूझकर अपनी जिंदगी को थोड़ा कठिन बनाना, जैसे ठंडे पानी से नहाना, कभी कभी कम खाना, सोशल मीडिया से दूर रहना या आरामदायक चीज़ों से कुछ समय के लिए दूरी बनाना। यह खुद को सजा देने के लिए नहीं है, यह अपने मन को मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम खुद को असुविधा में रहने की आदत डाल लेते हो तब तुम समझने लगते हो कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम भूख सह सकते हो, ठंड सह सकते हो, कठिनाइयों का सामना कर सकते हो, और यह एहसास तुम्हारे आत्मविश्वास को बदल देता है। लेकिन सिर्फ कठिनाइयों का सामना करना ही काफ़ी नहीं है। असली समस्या अक्सर बाहर की दुनिया नहीं होती। असली समस्या यह होती है कि हम उन चीज़ों के बारे में परेशान होते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता। यही वजह है कि मार्कस ऑरेलियस ने डिसिप्लिन का अगला सिद्धांत बताया, नियंत्रण की समझ। उन्होंने लिखा था, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। यह स्टोइक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। इसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इस सिद्धांत का मतलब बहुत सरल है। दुनिया की हर चीज़ दो हिस्सों में बंटी हुई है। पहली वे चीज़ें जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं और दूसरी वे चीज़ें जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। तुम्हारे विचार, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे कर्म, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में हैं। लेकिन मौसम, दूसरों की राय, भाग्य, परिस्थितियाँ, ये सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम दूसरों की राय के बारे में सोचते रहते हैं। हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। हम उन घटनाओं के बारे में चिंतित रहते हैं जिन्हें बदलना हमारे हाथ में ही नहीं है। अगर तुम डिसिप्लिन चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है। जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर पूरी ताकत से काम करो, और जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। स्टोइक दार्शनिक एक सरल सवाल पूछते थे, क्या यह समस्या तुम्हारे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो चिंता करने का कोई मतलब नहीं, और अगर जवाब हाँ है तो चिंता करने के बजाय कार्रवाई करो। यह सोच तुम्हें मानसिक शांति भी देती है और फोकस भी देती है। जब तुम छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सही जगह लगती है। तुम अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हो। लेकिन डिसिप्लिन का एक और बड़ा दुश्मन है विक्टिम मेंटालिटी। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के लिए हमेशा किसी और को दोष देते रहते हैं। वे कहते हैं, मेरे हालात ख़राब हैं, मेरे पास मौके नहीं थे, मेरे परिवार ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया, और इसी तरह के बहानों में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इसीलिए मार्कस ऑरेलियस का अगला सिद्धांत था, कभी भी खुद को पीड़ित मत बनाओ। मार्कस ऑरेलियस ने एक बहुत सीधी लेकिन कठोर बात कही थी, अपना काम करो बिना शिकायत किए। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर तुम इसे सच में समझ लो तो यह तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे आसान चीज़ क्या है? शिकायत करना। लोग हर चीज़ के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। कोई कहता है कि उसका परिवार अच्छा नहीं था, कोई कहता है कि उसे सही मौके नहीं मिले, कोई कहता है कि हालात उसके खिलाफ थे, और धीरे धीरे यह सोच एक आदत बन जाती है विक्टिम मेंटालिटी। विक्टिम मेंटालिटी का मतलब है
खुद को परिस्थितियों का शिकार मान लेना। जब भी कुछ गलत होता है हम तुरंत किसी और को दोष देने लगते हैं। यह मेरी गलती नहीं थी, मेरे पास विकल्प ही नहीं था। सब लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन सच यह है कि जब भी हम खुद को पीड़ित मान लेते हैं उसी पल हम अपनी ताकत खो देते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ दूसरों की वजह से हो रहा है तो फिर हमारे पास बदलने की शक्ति कहाँ बचती है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि जिंदगी हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। कभी कभी बुरी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ भी होती हैं, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि हम उन परिस्थितियों के साथ क्या करते हैं। तुम हर चीज़ को नियंत्रित नहीं करते हैं सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हो। जब कोई समस्या आती है तब दो तरह के लोग होते हैं। पहला वह जो तुरंत शिकायत करने लगता है और कहता है मेरे साथ ही क्यों। दूसरा वह जो शांत रहता है और सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। यही फर्क डिसिप्लिन्ड लोगों और बाकी लोगों के बीच होता है। डिसिप्लिन्ड लोग परिस्थितियों को दोष नहीं देते, वे जिम्मेदारी लेते हैं भले ही गलती उनकी न हो, क्योंकि वे जानते हैं कि जिम्मेदारी लेने से ही बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन डिसिप्लिन का एक और बहुत कठिन हिस्सा है तुरंत मिलने वाले सुख को रोक पाना। इसे स्टोइक दर्शन में डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने प्रकृति का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा पौधे, पक्षी, चींटियां और मधुमक्खियां अपने काम में लगे रहते हैं। वे दुनिया को व्यवस्थित रखने में अपना योगदान देते हैं। और तुम जो इंसान हो, क्या तुम अपना काम करने के लिए तैयार नहीं हो? इस विचार का मतलब बहुत गहरा है। हमारा मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। अगर हमें दो विकल्प मिलें, एक जिसमें तुरंत मज़ा मिले और दूसरा जिसमें मेहनत करनी पड़े लेकिन भविष्य में बड़ा लाभ मिले, तो हमारा मन अक्सर पहले विकल्प की तरफ भागता है। यही वजह है कि लोग डाइट शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। लोग पढ़ाई का लक्ष्य बनाते हैं लेकिन फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुरंत मिलने वाले सुख के जाल में फंस जाते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है अभी की छोटी खुशी को छोड़कर भविष्य की बड़ी सफलता के लिए काम करना। जैसे अगर कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है और पार्टी में बहुत सारे स्वादिष्ट खाने सामने हों, तो वह दो रास्ते चुन सकता है। पहला, तुरंत आनंद के लिए सब खा लेना। दूसरा, खुद को रोकना और अपने लक्ष्य को याद रखना। अगर वह खुद को रोक पाता है तो शायद कुछ महीनों बाद वह स्वस्थ शरीर और बेहतर आत्मविश्वास पाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, आज के आराम को त्याग कर कल की सफलता चुनना। यह आसान नहीं है, लेकिन यही वह आदत है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। लेकिन जब भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करता है तो एक और चुनौती सामने आती है, दूसरों की आलोचना। जब तुम अलग रास्ता चुनते हो, जब तुम मेहनत करना शुरू करते हो, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर गंभीर हो जाते हो, तो कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब बेकार है। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मार्कस ऑरेलियस का अगला सिद्धांत था नकारात्मक लोगों को अनदेखा करना। जब भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला करता है तब एक अजीब सी चीज़ होती है। अचानक कुछ लोग सामने आ जाते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं इतनी मेहनत करने से क्या होगा, यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना सोचने से कुछ नहीं बदलता। ऐसे लोगों को स्टोइक दर्शन में नेयसेयर्स कहा जाता है। वे लोग जो हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने इस बारे में एक गहरी बात कही थी। उन्होंने लिखा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे या तुमसे नफरत करे तो उनके मन को समझने की कोशिश करो। देखो कि वे किस तरह के इंसान हैं और तब तुम्हें समझ आएगा कि उनके विचारों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह वाक्य हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हर किसी की राय मायने नहीं रखती। जब तुम कोई नया रास्ता चुनते हो तो लोग अक्सर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कभी वे तुम्हारे दोस्त होंगे, कभी परिवार के लोग, कभी ऐसे लोग जिन्हें तुम मुश्किल से जानते हो। लेकिन उनकी नकारात्मकता अक्सर उनके अपने डर से आती है। जब कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसे अपने ठहराव का एहसास होने लगता है। इसलिए कई बार लोग दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर किसी की बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ईमानदार और समझदार लोगों की सलाह हमेशा मूल्यवान होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आलोचना करता है बिना किसी सकारात्मक इरादे के, तो उसकी बातों को अपने मन में जगह देने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम हर आलोचना को दिल पर लेने लगोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करनी चाहिए जिनसे हम सीख सकते हैं, और यही हमें अगले सिद्धांत तक ले जाता है, समझदार लोगों को अपना आदर्श बनाओ। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अच्छे चरित्र वाले लोगों के साथ समय बिताओ ताकि तुम अपने जीवन को उनके उदाहरण के अनुसार ढाल सको। इसका मतलब है कि अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों को देखना होगा जिन्होंने पहले ही वह रास्ता तय किया है। हर क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो उन लेखकों को पढ़ो जिन्होंने महान किताबें लिखी हैं। अगर तुम व्यवसाय में सफल होना चाहते हो तो उन लोगों की कहानियां जानो जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाई है। अगर तुम अपने जीवन में डिसिप्लिन चाहते हो तो उन लोगों को देखो जो पहले से डिसिप्लिन्ड हैं। यह ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा आदर्श कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे तुम रोज़ मिलते हो। वह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक या कोई नेता। उनकी कहानियाँ हमें यह दिखाती हैं कि कठिन रास्तों पर कैसे चला जाता है और अपने मन को कैसे मजबूत बनाया जाता है। लेकिन डिसिप्लिन का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है हर दिन खुद की ईमानदार समीक्षा करना। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि एक समझदार इंसान हमेशा अपने मन को देखता रहता है, वह खुद से सवाल पूछता है। उसने लिखा था कि एक बुद्धिमान आत्मा की 3 विशेषताएं होती हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब है कि हर दिन के अंत में तुम्हें अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? कहाँ मेरी डिसिप्लिन की परीक्षा हुई? कहाँ मैं बेहतर कर सकता था? और कल मैं क्या सुधार सकता हूँ? यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे खुद को समझने में मदद करता है। जब तुम अपनी कमज़ोरियों को पहचानते हो तभी तुम उन्हें सुधार सकते हो। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, खुद को कठोरता से मत तोड़ो। अगर तुमसे गलती हो जाए तो खुद को माफ़ करना भी सीखो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे कि खुद को माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अत्यधिक आत्म आलोचना हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। हर दिन के अंत में अपनी सफलताओं के लिए आभारी रहो और अपनी गलतियों से सीखो। यही तरीका है जिससे इंसान धीरे धीरे मजबूत बनता है। सेल्फ डिसिप्लिन अचानक नहीं बनती, यह छोटे छोटे फैसलों से बनती है, हर दिन, हर पल। मार्कस ऑरेलियस के इन सिद्धांतों का सार बहुत सरल है। अपने उद्देश्य को खोजो, खुद पर भरोसा करो, हर दिन काम करो, कठिनाइयों का सामना करो, उन चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। बहाने बनाना छोड़ो, तुरंत मिलने वाले सुख को टालना सीखो, नकारात्मक लोगों को अनदेखा करो, समझदार लोगों से सीखो और हर दिन खुद की समीक्षा करो। अगर तुम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होता जाएगा और एक दिन तुम पाओगे कि जो काम पहले असंभव लगता था वही अब तुम्हारी आदत बन चुका है। क्योंकि अंत में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हो। इसका असली मतलब यह है कि तुम अपने मन के मालिक बन चुके हो।